जिन चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए उन चीजों को महत्व दे रखा है। जिस कर्मों को महत्व नहीं देना चाहिए उन कर्मों को महत्व दे रखा है। जिस व्यवहार को महत्व कम देना चाहिए उसको हमने अधिक दे रखा है। उसलिए हमारा इंद्रियां, मन और बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं हो पाती। ध्यान से सुनना, अब ध्यान करना मत, सुनना ध्यान से। आत्म साक्षात्कार करने में अथवा अपने हृदय में ईश्वर है उसका अनुभव करने में 3 बातें अड़चन करती है, बस केवल 3 बातें। पहली बात है जीने की इच्छा। आप जीने की इच्छा न करेंगे तभी भी जिएंगे भैया। श्री राम। कथा ध्यान से सुने, इधर उधर न देखें। एक तो जीने की इच्छा, दूसरा करने की इच्छा और तीसरा पाने की इच्छा। ये 3 चीजें जो है इंसान को, ईश्वर है तो इंसान ईश्वर है तो आत्मा परमात्मा। नानक तुमसे बड़े नहीं थे, कृष्ण तुमसे बड़े नहीं थे, कबीर तुमसे बड़े नहीं थे, लीलासा साईं तुमसे बड़े नहीं थे और तुम उनसे छोटे नहीं हो, लेकिन छोटे तुम रह गए और वे बड़े हो गए। कारण एक ही है। इन 3 चीजों को वे लोग समझ गए और अपन लोग नहीं समझते। जीने की इच्छा, शरीर में ममता, जीने की इच्छा, दूसरा करने की इच्छा, तीसरा पाने की इच्छा। ये जो 3 इच्छाएं हैं, जीने की इच्छा, करने की इच्छा और पाने की इच्छा, इसी से आदमी अपने केंद्र से बाहर आ जाता है। श्री राम। अगर ये 3 इच्छाएं जितने अंश में कम होगी उतने अंश में आदमी महान हो जाएगा। और अगर ये इच्छाएं तीनों भीतर से चली गई तो आदमी के रूप में तो दिखेगा, लेकिन उसके द्वारा परमात्मा अटखेलियां करेगा। बाहर से तो कार दिखेगी, लेकिन अंदर इंजन बदल जाएगा। ऐसे ही वो आदमी तो आदमी दिखेगा, व्यक्ति तो व्यक्ति दिखेगा, लेकिन अंदर जीव की जगह पर ईश्वर अटखेलियां करेगा। नानक जब घर छोड़कर गए, साधन भजन करके आत्मज्ञान पाकर आए, तो उसका बाप बोलता था कि इसको तो मैं जानता हूं, ये तो मुझे पुत्र कालू है। श्री राम। नहीं, मॉडल कालू कहता था ये तो नानक है, मॉडल नानक का है, लेकिन अब वो नानक को नानक मत समझो, गुरु नानक समझो तो कल्याण होगा। देवहूति ने अपने पुत्र के अंदर, कपिल मुनि के अंदर भगवान के गीत सुने और उनका उपदेश सुनकर माता देवहूति गदगद हो गई, आत्मराम को प्राप्त हुई। उसके नेत्रों से जो जल चला, वो जल की बूंदे जहां पड़ी, जहां जल के बिंदु पड़े, वो सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री राम। ये आत्म खजाना ऐसा है कि नहीं देखता है कि सामने वाला बेटा है कि बाप है, पापी है कि पुण्यात्मा है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है। इतना महापापी 7.5 बैलगाड़ियां भर जाए इतने जने वो द्विजातियों के उतरवा लिए थे। बालिया लुटारा लूटता था लोगों को, जो मर जाते थे उनके जने 7.5 बैलगाड़ियां भर जाए उतने इकट्ठे हुए थे। साधु और ब्राह्मणों को भी छीन लेता था, द्विजों को मार देता था। ऐसा वालिया लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन सकता है, तो तुम्हारे घर का कोई कुटुंबी या तुम आत्मज्ञान पालो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है भैया। श्री राम। अरे छा यार, वरी दुनिया आ रही है, पाण खे चिंता थी भैया। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, साईं बेचारा क्या करे, कब तक कथा सुनाए। ओम ओम। मैं वो पंडित की कथा कहूंगा। श्री राम। देव शर्मा नाम के पंडित बड़ी मधुर कथा करते थे। भागवत की सप्ताह करें, कभी देवी भागवत की करें, कभी रामायण करें, कभी महाभारत की कथा करें। पंडित का गुजारा था कथा करके। कथा के लिए गुजारा, कथा को बना लेना एक बात है, लेकिन कथा से थाक उतार देना अपना और दूसरों का, वो दूसरी बात है। श्री राम। कथा उसको उल्टा दो तो थाक। पंडित थे, व्याख्या करते थे, उसमें बहुत लोग सुनने को आते थे। एक समय की बात है, पुरुषोत्तम मास की पंडित ने 1 महीने की कथा रखी, पुराण रखा। सुनते सुनते श्रोता जी महाराज वाले तो श्रोता थे, लेकिन उसमें एक कोई साधक पहुंच गया और साधक ने देखा
पंडित जी व्याख्या तो बहुत करते हैं, लेकिन अंदर जगे हैं कि नहीं। जो अंदर जगा हुआ होता है ना, उसके पास व्याख्या कैसी भी हो, लेकिन प्रश्न का उत्तर संतोषकारक आएगा। उसको देखकर हृदय में शांति आएगी। जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं वो बोलेंगे ना, भले ग्रामरिकल भूल हो, किससे कहानियां पंडित जैसे न भी हो, फिर भी सच्चे संत जब बोलते हैं तो हृदय को शांति मिलती है। श्री राम। श्रद्धा रख के सुनो तो बाकी। उस पंडित को कोई व्यापारी आ गया, खांडमान बेचता होगा या कुछ बेचता होगा, मुझे पता नहीं वो खांड बेचता था कि इधर उधर देखता था, लेकिन था जरूर कोई ऐसा व्यापारी। श्री राम। उस मोलिया ने क्या किया, बेचारे ने पंडित से प्रश्न पूछा कि महाराज पाप बोलते पाप नहीं करो, पाप नहीं करो, तो पाप जन्मता कैसे है, पाप का बाप क्या है। बाप ही चला जाए तो बेटे पैदा ही नहीं होंगे। पंडित ने कहा अच्छा मैं कल जवाब दूंगा। पाप का बाप, हु इज फादर ऑफ द पाप, पाप का पिता कौन। पंडित जी ने ऐसा कोई शास्त्र वास्त्र में कोई ऐसा याद उसको रहा नहीं। रात को घर गया, पोथियां बोथियां चश्मा चढ़ा के देखी, दो चश्मा चढ़ाता था पंडित, अभी दूर का पढ़ने का, कभी नजीक का पढ़ने का। रात के 11-12 बजे महाराज पंडित को कोई ऐसा पोथी में मिला ही नहीं कि पाप का बाप कौन है। पंडित से पूछा लोभ का बाप कौन, पाप का बाप कौन। पंडित जी ने बोथे बोथे खोले, पता नहीं चला। सुबह को भी अपना नियम करा और पाप का बाप कौन, पाप का बाप कौन, कुछ लगा नहीं हाथ। आखिर वो कथा करने को जा रहे थे और रोज जहां से गुजरते थे रास्ते में, गली में एक सुंदर सुहावना चौखट लगा हुआ सुंदर घर था, लेकिन अंदर रहने वाली व्यक्ति असुंदर थी, वैश्या थी। उसके कृत्य असुंदर थे, उसका मकान बड़ा सुंदर था। श्री राम। मकान सुंदर होने से जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सुंदर रहती है, और मकान असुंदर होने से ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति असुंदर रहती है। ऐसे ये तुम्हारा भी शरीर और चेहरा, मकान सुंदर होने से तुम्हारी बुद्धि सुंदर है ये जरूरी नहीं है, और चेहरा असुंदर होने से तुम्हारा अंदर वाला असुंदर है ऐसी बात नहीं। तो महाराज वो वैश्या को होता था कि इतने पाप करती हैं, तो रोज ये पंडित जब पसार होते ना कथा करने को, भगवान की कथा करने को जाते थे, इनके दिमाग में भगवान तो है ना, मैं भगवान की कथा करूंगा। तो वैश्या प्रतिदिन उस पंडित का दर्शन करती थी। पंडित कथा में जाए तब भी दर्शन करे और कथा से लौटे तब भी दर्शन करे। जब सुबह का समय था और रात को संध्या के समय, तो वैश्या को पता नहीं चला कि पंडित जी के दिमाग में कोई उलझन है। लेकिन सुबह जब जा रहे थे तो उलझन बढ़ गई थी। वैश्या ने भांप लिया, क्योंकि उनको पुरुषों से उसका संपर्क होता है, वो मनोवैज्ञानिक हिस्सा भी उसका विकसित होता है। श्री राम। वैश्या ने देख लिया कि पंडित उदास होके जा रहे हैं। बोले पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। बोले आज उदास होके जा रहे हैं, बहुत आजीजी की। तब पंडित ने कहा कि किसी ने सवाल पूछा है, पाप का बाप कौन है, उसका उत्तर नहीं आ रहा है, उसी सोच विचार में जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि पंडित के मुंह से ही शास्त्र निकले, कभी कभी वैश्या के मुंह से भी भगवान चाहे तो वह शास्त्र निकालता है, वो समर्थ है। जरूरी नहीं कि मैं बोलूं और शास्त्र हो, कभी कभी आप बोले और शास्त्र हो सकता है। जय राम जी की। महाराज वैश्या के मुंह से शास्त्र तो क्या निकले, वैश्या के व्यवहार से शास्त्र निकला। वैश्या ने प्रणाम किया, बोले महाराज ये तो जरा सी बात है, पाप का बाप कौन, आपको पता नहीं। बोले नहीं मुझे पता नहीं। बोले महाराज तो फिर आज कथा जाके क्या करोगे, थोड़े लेट चले जाना, मैं आदमी भेज देती हूँ, वो लोग कीर्तन करेंगे। आज 1 घंटा 2 घंटा, आज शाम की कथा बढ़ा देना, दिन की कथा कृपा करो, आज मेरा घर पावन करो। आप 100 का नोट धर दिया पंडित जी के चरणों में, घर पावन करो। पंडित ने देखा रुपया 8 आना बहुत देते हैं, 100 रुपया दे रहे, 1 मिनट घूम के निकल जाऊंगा, लोग देखेंगे तो नहीं, आटा मार के बाहर। बोले बाहर क्या जाते, अब आए हो, आज मेरे घर का कुछ सीधा मैं देती हूँ, आप ही बना के भोजन कर लो। 100 का नोट और रख दिया। पंडित ने देखा सीधा बना के खाने में 100 रुपया दक्षिणा मिलती है, सीधा बनाने को ही जा रहे थे। बोले नाथ आज तो पक्की रसोई है, पक्की रसोई में तो कोई हबड़छेट होती नहीं, मेरे को संकल्प है कि मैं बनाऊं और आप हारोगे, क्योंकि पक्की रसोई है, पानी तो डालना नहीं, दूध से आटा गूंदूंगी।
पूरी तलूंगी, सिरा बनाऊंगी तो भी दूध से, सब कुछ दूध से होगा। पक्की रसोई। 100 रुपया धर दिया। महाराज आटा गूंद लिया, ऐसा ने भोजन बनाया। अब बोले पंडित जी, मैंने आज तक न जाने कितने पाप कर्म किए और तुम कितने धर्मात्मा आदमी, मेरे घर को पावन किया, मेरी रसोई को पावन कर रहे हो, अब मेरे इन हाथों को पावन करो। मेरी इच्छा है कि अपने हाथ से आपके मुंह में ग्रास रखूं। 100 का नोट धर दिया और ग्रास मुंह में धरने लगी। पंडित ने मुंह खोला, दैत तमाचा, दिस इज द फादर ऑफ द पाप। ये पाप का बाप ये है लोभ। पंडित हैं, छूते नहीं, ये नहीं करते, ये नहीं करते, किसी के घर नहीं रहते, रसोई नहीं खाते, लेकिन 3 नोटों ने तुम्हारा सब कुछ पोथियों में रख दिया। जयराम जी की। ये केवल एक पंडित नहीं, हम लोग दुकान पे बैठ के भी तो पंडित के भाई होते हैं भैया। जो चिंता बढ़ जाती है ना, हमारे पास अनुचित धन आता है। श्री राम। जब बीमारियां बढ़ने लगे तो समझ जाना कि अनुचित धन आया है। चिंता बढ़ने लग जाए तो समझ लेना कि पाप का बाप आया है। ओम ओम। इसलिए नाव में पानी भर जाए तो दोनों हाथ उलेचिए, और धन में, घर में धन आ जाए तो भी दोनों हाथ से सत्कर्म में लगाई। इंद्रियां फिर आपकी संयत रहेगी, मन शांत रहेगा और बुद्धि परमात्मा में स्थिर होगी। श्री राम। धन आता है तो आदमी बेफाम होने लगता है, धन आता है तो आदमी की विलासिता बढ़ जाती है, धन आ जाता है तो आदमी बाहर से तो बलवान दिखता है लेकिन अंदर से खोखला होता जाता है। जितना आदमी धनवान अधिक, उतना अंदर से खोखला अधिक। श्री राम। जयराम जी की। जितना धनवान अधिक, उतना अंदर से खोखला अधिक। हाँ, उस धन के साथ अगर राम नाम धन है तो, उस धन के साथ अगर गुरुओं के ज्ञान का धन है तो और बात है, लेकिन नहीं तो महाराज जितना धन और सत्ता बढ़ती है उतना आदमी अंदर से कंगाल हो जाता है और इंद्रियां और मन उसकी बेफाम हो जाती है। श्री राम। कोवा दरिद्रो। आद्य शंकराचार्य ने एक ग्रंथ में प्रश्न उत्तर किया है। दरिद्र कौन है? कि जिसकी विशाल तृष्णा है, जिसकी इच्छाएं ज्यादा है संसार के सुख भोगने की। तो हमको जीने की इच्छा, करने की इच्छा और पाने की इच्छा, ये 3 इच्छाओं ने हमारी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को बहिर्मुख करके दिवाला निकाल दिया है। श्री राम। कृपानाथ एक काम करिए कि मन को, इंद्रियों को, श्री राम, और बुद्धि को तुम सत्संग के रस से थोड़ा भर दोगे ना तो जीवन से दुख, चिंता और नरक चला जाएगा। और मनमानी करोगे तो जाना तो सबको है देर सबेर, मनुष्य जन्म का दुरुपयोग हो जाएगा। मनुष्य जन्म का दुरुपयोग हुआ ना तो समझो 84 लाख जन्म, कभी घोड़ा बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी पेड़ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे। तो हम लोगों को 84 लाख जन्म भोगना पड़ता है। अब मनुष्य जन्म में एक बात संत की हम सुन नहीं सकते हैं, जब घोड़ा बन गए और हिंटर लगेंगे, गाली पे गाली बरसेगी तब, जब गधा बनेंगे और गाली पे गाली बरसेगी तब, जब खच्चर बनेंगे तब, बैल बनेंगे तब। श्री राम।